मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के पास आने वाले लोग क्यों दूर हो जाते हैं। जी हाँ, यह एक ऐसा स्पष्ट रूप से प्रश्न उठता है जो हर कलीसिया के अंदर ये सवालों से घिरे हुए सेवक जन है। आज हम इस पर खुलकर चर्चा करेंगे कि लोग जो पाप से प्रभु के पास आते हैं, गंदगी से प्रभु के पास आते हैं, जो संसार से प्रभु के पास आते हैं, जो लोग हारे हुए, थाके हुए, बोझ से दबे हुए, चिंता, टेंशन, समस्या में रहने वाले लोग जो प्रभु के पास आते हैं, प्रियो, वे क्यों प्रभु से दूर हो जाते हैं। इस विषय बहुत ही स्पष्ट है और हम इसको परमेश्वर के वचन पर चर्चा करने की प्रयास करेंगे। कृपया ये 10 मिनट का वीडियो है, परमेश्वर का वचन को जरूर सुने ताकि आप समझ सके आपकी कलीसिया में आने वाले विश्वासी, आपकी कलीसिया में आने वाले भाई, आपकी कलीसिया में आने वाले महिलाएं, बच्चे क्यों प्रभु से संपर्क में नहीं है, क्यों प्रभु से दूर भी हो जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग उनको बहुत बहुत भीड़ के भीड़ उनके पीछे आती थी, परंतु अंत में 120 लोग ही साथ दिए। यह सत्य है प्रियो। परंतु आज की कलीसियाएं में जो भीड़ के भीड़ आती है, परंतु प्रभु से दूर क्यों हो जाती है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बड़े से बड़े लोग आते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु अनंत ज्योति पाएगा और जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, जो विश्वासी आते हैं कलीसिया में, सबसे पहले उनको परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा, खरी शिक्षा, बाइबल का सही बुनियादी सिद्धांत उनके हाथों में देना, परमेश्वर के वचन को सही रूप से घोषणा करना जरूरी है। तभी हम उनके ऊपर घर को निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम कर सकते हैं, प्रभु में सही रीति से अगुवाई कर सकते हैं। आज इस दुनिया में क्या होता है, लोग कलीसिया में आते हैं, उनसे चंदा लिया जाता है, दान लिया जाता है, दशमांश के बारे में प्रचार सुनाया जाता है, उनको उद्धार का संदेश सुनाना चाहिए, मसीह का क्रूस का संदेश सुनाना चाहिए, मसीह का प्रेम का संदेश सुनाना चाहिए, मसीह का न्याय का संदेश सुनाना चाहिए, मसीह के आगमन का समाचार सुनाना चाहिए और स्वर्गीय वचन की घोषणा करना चाहिए। परंतु कलीसिया में आने वाले लोगों को सामने हम लोग क्या वचन प्रचार करते हैं कि परमेश्वर केवल चंगा करने वाला है और वो सारे दुखों से दूर करने वाला है। लोगों के साथ ये घोषणा कीजिए कि हमें उस कठिन और दुख के रास्ता में जाना है, परंतु परमेश्वर साथ है। प्रभु यीशु ने कहा, अय्यूब के देखिए, अय्यूब इतना बड़ा दुखी हुआ लेकिन उसके साथ परमेश्वर था, वो परमेश्वर के उपस्थिति को जानता था। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में प्रचार नहीं करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ इसके बारे में प्रचार नहीं करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का वरदान हमारे अंदर कार्य करता है। इन बातों को अगर हम प्रचार नहीं करेंगे और हम प्रचार करेंगे, परमेश्वर चंगा देता है, परमेश्वर केवल छुटकारा देता है, परमेश्वर पेट के दर्द को दूर करता है, परमेश्वर भूतों को भगाता है, तो परमेश्वर को हम नौकर के जैसा मनुष्यों के सामने पेश करेंगे तो लोग परमेश्वर को वही समझेगा जो संसार के ईश्वर को समझता है। परंतु अय्यूब को देखिए, वो कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इब्राहिम के पास बेटा नहीं था, फिर भी परमेश्वर के पीछे चला क्योंकि परमेश्वर की आवाज सुनता था, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था और वो परमेश्वर पर पूरा पूरा निर्भर था। बिना किसी लालच के हम परमेश्वर के पीछे चलना है, ऐसा शिक्षा दीजिए, तब लोग प्रभु से दूर नहीं होगा। प्रियो, और सारी बातें हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो
और चौड़े फाटक में बहुत लोग हैं, लेकिन वह नर्क के जाने वाला रास्ता है। हम प्रभु के लोग हैं और उनको ये शिक्षा देना है कि मसीह रास्ता दुख का है, लेकिन अंत में स्वर्गीय अनंत विश्राम है। अंत में हमारे लिए आशा है, अंत में हमारे लिए स्वर्ग है, अंत में हमारे लिए प्रतिफल है, अंत में हमारे लिए परमेश्वर के आशीष स्वर्गीय घर है। हम इस दुनिया के चक्कर में, लोभ में, मोह माया में 70 साल 50 साल के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन नहीं गंवाना है। इसलिए हमें ऐसी सलाह देना, ऐसी शिक्षा देना है, ऐसा उन विश्वासियों के अंदर प्रेम को उभारना है ताकि लोग समझ सके पाप, संसार, शैतान, अधर्म इस संसार में, लेकिन प्रभु के राज्य में जो हमें मिलता है वो एक बहुत बड़ा, जो संसार नहीं दे सकता, उससे बड़ा प्रतिफल हमें प्रभु की ओर से मिलती है। प्रियो, पतरस कहता है हम प्रभु आपके पास आए संसार को छोड़कर, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ये नहीं बोले कि तुम्हें आशीष मिलेगा। प्रभु बोले कि मैं जब न्याय करूंगा तू भी लोगों का न्याय करेगा, तुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा। प्रभु ये नहीं मिला कि तुम आया है तो मैं तुमको पोस्टिंग बढ़ा दूंगा, तुम चंदा धंधा वाला काम करना। ये गलत बातें शिक्षा नहीं दी प्रभु ने। प्रियो, एक और मुद्दा है, जो लोग प्रभु में आते हैं तो फिर परमेश्वर से क्यों दूर हो जाते हैं। इस विषय पे बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से डिस्कशन करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को सुने। क्या है, जब लोग संसार से प्रभु में आते हैं तो कई प्रकार के भेदभाव जो कलीसिया में होने की उम्मीद है, संभावना है, हो सकता है चमार जाति से, मुसहर जाति से, नीचे जाति से, आदिवासी जाति से लोग प्रभु में आते हैं। अब उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों के पत्री में, मसीह में ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई यूनानी है, ना तो कोई अन्य जाति है, ना कोई नर, ना कोई नारी, परंतु तुम सब प्रभु यीशु मसीह के देह में एक किए गए हो। इसलिए उनको हम ऐसा प्रेम दें ताकि उनको स्पष्ट रूप से पता हो, ऐसा प्रेम ना डॉक्टर दिया है, ना ओझा दिया है, ना मेरे सास दिया है, ना मेरे ससुर, ना मेरे माँ, ना मेरे खानदान, ना मेरे बाप, ना मेरे भाई, ना मेरे माता, कोई ऐसा प्रेम नहीं दिया जो परमेश्वर की कलीसिया में लोग देते हैं, जो कलीसिया के पास्टर मुझे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से उनसे सही तरह से बर्ताव करना है, सही तरह से बात करना है, सही तरह से व्यवहार करना है, सही तरह से रिश्ता बना कर रखना है, तभी लोग आकर्षित होंगे। कई बार बात करने में हम लोग गलती कर देते हैं, कई बार उठने बैठने की बातों में गलती कर देते हैं, कई बार जब उनको दुख होता है तो दुख के समय में हम लोग साथ नहीं देने की वजह से लोग प्रभु से दूर रहते हैं। इसलिए प्रियो, हमें इस सारी बातों में जो बुनियादी की बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं, सिद्धांतवादी बातें हैं, इन सब में हम लोग बच कर रहना है। और जब लोगों के घर हम लोग जाते हैं और जब लोग चंगाई पाते हैं, उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो उनके सामने हम डायरेक्ट डिमांड नहीं करें कि आपको प्रभु ने चंगा किया, आप प्रभु के लिए ये दान दीजिए, प्रभु के लिए ये काम कीजिए, प्रभु के लिए चर्च में 5 किलो ये दीजिए, 5 किलो वो दीजिए, इतना पैसा दीजिए। इसी की वजह से खास करके लोग प्रभु से दूर होते हैं। और मैंने इस बातों को ध्यान से देखा। परमेश्वर भीख मांगा नहीं है, फिर हम क्यों भीख मांगा बनते हैं? इसका वजह है शैतान हमें ऐसा धूर्तता से व्यवहार करता है जैसा उसने आदम हव्वा के साथ व्यवहार किया, और उसके वजह से वो प्रभु से दूर हो गए। और शैतान हमारे साथ, आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार कर रहा है ताकि कलीसिया से लोग दूर हो जाते हैं। प्रियो, इस मसला को पूरा गंभीरता से लेना है और इसे हमें समझना है, इसमें संभालना है कि लोग को प्रभु के घर में, परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की भेड़शाला में भेड़ों को कैसे बनाए रखना है। नीति वचन कहता है 27 अध्याय, अपनी भेड़शाला के अंदर मन को भली भांति लगाकर छानबीन कर, ताकि तेरे भेड़ और भेड़िया कैसी है, उनके मन में क्या है, उनके परिवार में क्या, उनके दिल में क्या, उनके दुख क्या है, उनके कानों में क्या, ये सारे बातें आपको पता होना चाहिए और उनसे कैसे व्यवहार करना है। एक कैप्टन को बहुत अच्छा तरह से, चरवाहा को बहुत अच्छा तरह से पता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। यदि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक वरदान दे। आमीन।